अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, हम जब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। किसी भी कंपाउंड को एनालिसिस करने के सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हर एलिमेंट में जो हर कंपाउंड में जो एलिमेंट की परसेंटेज है वो हमें पता होनी चाहिए। और एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आइडेंटिफाइड। जैसे मेरे पास ये अननोन कंपाउंड है, कहा जाता है कि इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहले इसका जो एनालिसिस किया जाएगा वो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि चेक किया जाएगा कि इस अननोन सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये एलिमेंट्स जो इधर पता चलेंगे वो आ जाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जब एलिमेंट्स की टाइप्स पता चल गई फिर दूसरा काम यह किया जाएगा मास ऑफ ईच एलिमेंट इन सैंपल इज डिटरमिन्ड, कि सैंपल के अंदर जो इन एलिमेंट्स के मैसेज हैं वो कितने कितने हैं। फिर इनके मैसेज कैलकुलेट किए जाएंगे, वो होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देंगे। तो जब ये दो एनालिसिस कर लिए जाएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट की परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड के 100 ग्राम हो, 100 ग्राम में जितनी अमाउंट उस एलिमेंट की मौजूद होगी हम उसको कहेंगे उस एलिमेंट की परसेंटेज है। फार्मूला इसका निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड मास ऑफ कंपाउंड, क्या आपने एलिमेंट का मास ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 बुक की 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड डिकम्पोज give 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि जब हम इतने ग्राम कंपाउंड को डिकम्पोज करवाते हैं तो हमारे पास 3 एलिमेंट बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये उनकी अमाउंट है ग्राम के अंदर। तो अब इनकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे यही फार्मूला, जैसे हम फर्स्ट वन निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ऊपर लिखा है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट की जब मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन था 5.217 ग्राम, ये 5.217 ग्राम लिखा, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड ये दिया हुआ है 8.657, 8.657 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 60.26, ये परसेंटेज ऑफ आ जाएगी कार्बन की। सेम अगर हमने परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखेंगे 0.962 ग्राम ऊपर लिखा, और नीचे जो इसकी अमाउंट है कंपाउंड की 8.657 लिखी, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 11.11 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। इन द सेम वे परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मास है 2.478 ग्राम, 2.478 ग्राम ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। नीचे क्या था मास ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड का मास 8.657 है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी 28.62%, इनकी परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो आपने उस एलिमेंट का मास ऊपर लिखना है, नीचे कंपाउंड के मास से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, देखिए केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताए, वो कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस कर रहा हो, विच टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, it gives information about the simple ratio of atoms present in a compound। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो उसके बारे में बताए वो एम्पिरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी HO, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 2 2 1 2,
तो ये HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है H2O2 ये मॉलिक्यूलर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सेम बेंजीन C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बनेगी CH, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कोई अननोन सैंपल दे दिया, उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अननोन सैंपल में सेम आप ये करेंगे, तो सबसे पहले आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, और फिर उसके हम ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, हर कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की जो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में निकालने हैं, तो हर एलिमेंट की जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है वो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मैस ऑफ ईच एलिमेंट, कंपाउंड का मैस ऊपर लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक मैस लिखेंगे, आपके पास उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट इसका एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे, एटॉमिक रेशो डिवाइड करके फाइंड करेंगे। और नंबर 4, अगर आपका एटॉमिक रेशो में आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा, तो हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपका होल नंबर आ जाए। ये चारों पॉइंट्स जो हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ग्राम एटम, एटॉमिक रेशो और होल नंबर, ये हम एग्जांपल 3 बुक की उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 40.92% कार्बन। इस एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाई मैस, ये इसकी कंपोजिशन है। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का पहले पॉइंट हमने ये किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो निकाल लें इस मेथड से। तो अब परसेंटेज उसने खुद दे दी, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो 40.92% है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो 4.58% है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो 54.5%, ये पहला पॉइंट तो उसने खुद ही दे दिया। दूसरा काम था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हमने फाइंड करने। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन। क्या है, मैस ऑफ ईच एलिमेंट, इसमें जो कंपोजिशन उसने दी है वो 40.92 वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे उसके एटॉमिक मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 होगा, और ऑक्सीजन का 16 होगा। 40.92 को 12 से डिवाइड किया तो 3.41 ग्राम एटम उसकी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ गई। इस तरह अगर आपने हाइड्रोजन के निकालने तो हाइड्रोजन की कंपोजिशन 4.58 वो लिखी, और नीचे एटॉमिक मैस से डिवाइड करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008 होता है, उससे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4.54 ग्राम एटम। इसी तरह ऑक्सीजन की निकालने, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है और इसकी कंपोजिशन है 54.5, तो ये 54.5 को इधर लिखा और डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मैस से, तो हमारे पास इसकी एटॉमिक रेशो आ गई 3.406 आ गई इसकी एटॉमिक रेशो। तो अब थर्ड पॉइंट, एटॉमिक रेशो को डिवाइड करना है। 3 एटॉमिक रेशोज आ गई, आपने कार्बन लिखा जो पहली थी, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया, थर्ड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिया। कार्बन का आंसर आ रहा था 3.41 लिखा, हाइड्रोजन का आ रहा था 4.54 लिख लिया, और फिर ऑक्सीजन आ रही, ऑक्सीजन का आ रहा है 3.406, हमने 3.406 लिख लिया। अब इन तीनों में से ये जो तीनों एटॉमिक रेशियो दी हुई हैं, इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होगी उससे डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट कौन सी इन तीनों में से, 3.41, ये इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये भी 3.41 ही बन जाएगा, तो 3.41 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी इसको भी इसको। जब डिवाइड किया तो ये 3.41 इससे कैंसिल, तो आंसर 1, ये करेंगे तो ये 1.33 आ गया, और इधर 3.41 को करेंगे तो ये भी आंसर 1 आ जाएगा। अगर इधर होल नंबर होता, 4 आया था, 6 आया था, तो इधर जो एग्जांपल आपकी कंप्लीट हुई नहीं थी, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इधर ही कैलकुलेट कर, लेकिन इधर अब क्योंकि होल नंबर 1 है, ये भी 1, लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, आपका ये 1.33 होल नंबर में चेंज होगा, नहीं होगा, ये 2.66 आ जाएगा। फिर आप 3 से करेंगे, जब 3 से किया तो ये 4 बन गया, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 3 1.33 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 4 आएगा। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का
जो लास्ट पॉइंट था होल नंबर वो भी हमने इसको चेंज कर लिया। फिर कार्बन कितने थे, कार्बन 3 थे, C3 लिख दिया। हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे, इधर सेकंड नंबर पे 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। ऑक्सीजन आ रहा है थर्ड नंबर पे 3 आ रहा है, तो O के साथ 3 लगा दिया। तो इस तरह जो पहले नंबर पे आ रहा है कार्बन के साथ जितने इधर नंबर आएंगे वो लगा देंगे। H दूसरे नंबर पे था 4 लगा दिया, ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पे था और 3 लगा दिया। तो विच इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड C3H4O3। तो इस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको पहले परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए, फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम पता होनी चाहिए, फिर आप उसकी एटॉमिक रेशो बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, और फोर्थ वन उसको होल नंबर में चेंज करेंगे अगर आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है। जैसे इधर डेसिमल में आया था, अगर होल नंबर होता है पहले तो फिर ये फोर्थ नंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला था। फार्मूला इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। कि व्हाट इज़ एक्चुअल मॉलिक्यूल? सेकंड, इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की असल तादाद है ना वो बताएगा, और ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करता है। और एटम के मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे 2 हैं 4 हैं जितने भी, और जिस तरह के एटम्स हैं वो सारे एटम्स इसके जो हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल C6H6 बेंजीन, एक्चुअल फॉर्मूला इसका 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इस तरह ये C6H12O6 ग्लूकोज, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल अगर हम इसका एम्पिरिकल निकालें तो इसका एम्पिरिकल बनेगा CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है और ये एक्चुअल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो हमें बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला के साथ रिलेशन भी है। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते तो ये फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इज़ द सिंपल इंटीजर 1 2 3 so on मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। और n निकालेंगे कैसे? n निकालने का तरीका ये कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे ऊपर, और नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो n होगा। उस n की वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, इधर एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, शुगर। ये ऐसे फार्मूलाज हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। तो इन केसेस में जिन मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर जो हम सिंपल इंटीजर ले रहे हैं इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो आइए हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए एग्जांपल है, एग्जांपल 4, कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड shows it to contain 65.4% ऑफ कार्बन। कि कंबशन एनालिसिस किए गए कंपाउंड का, तो उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो ये आ गई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज दिस। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की इतनी है, तो उसका फर्स्ट वन एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। फिर इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज 110.15 ग्राम पर मोल, अगर ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाए, जो मॉलिक्यूलर मास इधर बात कर रहे हैं n की, n के ऊपर लिखा हो मॉलिक्यूलर मास, अगर ये 110.15 हो तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला का भी हमने देखा था 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये कि परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए, वो उसने दे दी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 65.44%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 5.50%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 29.06%। ये हमने तीनों की परसेंटेज लिख ली। उसके बाद दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ये जितने एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हैं, हर एक के आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने। नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने का मेथड ये है, जिनकी कंपोजिशन दी है 65.44, वो ऊपर लिख के उसके एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये परसेंट आ जाएगी, इसकी नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन 5.45। इन द सेम वे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, उसकी परसेंटेज दी 5.50 वो लिखा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, डिवाइड करेंगे, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यू दी है 29.06%,
तो 29.06 लिखा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.82। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट एम्पिरिकल फार्मूला में ये था कि आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। कार्बन लिखा, फर्स्ट वन कार्बन आ रहा है, कार्बन लिखा, फिर हाइड्रोजन आ रहा है, फिर ऑक्सीजन आ रहा है, वो लिख लिया। कार्बन का कितना आंसर आ रहा था 5.45, वो लिख लिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 5.45, वो लिख लिया। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1.82, वो लिख लिया। तीनों की आपने रेशियो लिख लेनी। फिर इन तीनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। स्मॉलर वैल्यू इसके अंदर कौन सी है 1.82 स्मॉलर है, उससे डिवाइड कर देंगे। इसको भी डिवाइड कर दिया, 5.45 को भी कर दिया, 1.82 भी कर दिया। जब ये से कैंसिल होगा 3 आएगा, ये से डिवाइड होगा 3 आएगा और ये से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब पहले कार्बन आ रहा है और इसके साथ 3 आ रहा है, तो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला में हम लिखेंगे C3। फिर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन को जब कैंसिल किया आंसर 3 आ रहा है तो H के साथ भी 3। थर्ड पे ऑक्सीजन आ रहा है तो इधर थर्ड पे 1 आ रहा है तो ऑक्सीजन के साथ 1 लगेगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास गिवन कंपाउंड का, जो हमने कंपाउंड निकाला है। यहाँ तक तो न्यूमेरिकल सेम है जैसे ये लास्ट न्यूमेरिकल किया। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि इफ़ द मॉलिक्यूलर मास इज़ 110.15, कि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास इतना हो तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके दें कितना होगा। तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और इस फार्मूला के लगाने में आपको पहले n भी पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया C3H3O, लेकिन हमें n नहीं पता। n लगाने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये फार्मूला लगाएं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करेंगे। कार्बन 3 है, ये 3 लिखा और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 लिखा और 1.008 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मासेस होता है। तमाम के एटॉमिक मासेस को आपने ऐड करके और आंसर निकाला तो वो आ गया 55.05 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसने खुद दी है 110.15, तो n का फार्मूला लगेगा यही फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास उसने ये खुद दिया 110.15, ये लगाया, और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमने खुद कैलकुलेट किया वो 55.05 लगाया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस फार्मूला में लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है, n के नीचे 2 लगा दिया, और एम्पिरिकल फार्मूला वाज C3H3O। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, C3 और 2 6, 2 3 6, और ऑक्सीजन के साथ 1 है, 2 1 2, विच इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड। जो हमें गिवन कंपाउंड है ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो इस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के 4 स्टेप्स होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक एक्स्ट्रा हमें करना पड़ता है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला लगा के और n की वैल्यू कैलकुलेट करके फार्मूला फाइंड आउट कर लेते होते हैं।